जे सरपंच आहेत त्यांनी असा निर्णय घेतलेला आहे की एक ठराव संमत केला जाईल आणि तो राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना पाठवला जाईल मरकटवाडीमध्ये पुन्हा एकदा निवडणूक घेण्याच्या संदर्भात। बघा, खरं तर एक मरकटवाडीचाच इश्यू नाही आहे, महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक गावामध्ये हा इश्यू निर्माण झालेला आहे। जनतेच्या मनात अजूनही आलेलं सरकार हे जनतेच्या मनातलं नाही, जनतेच्या मतातलं नाही। सरकार कसं आलं हेच लोकांना अजूनही महाराष्ट्रात संभ्रम आहे। त्यामुळे अनेक गावामध्ये ग्रामसभेचे ठराव घेण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे महाराष्ट्रात, आणि याची दखल मुख्यमंत्री काय घेणार याची दखल माननीय निवडणूक आयोग आणि माननीय सुप्रीम कोर्ट यांनी याची दखल घेतली पाहिजे। हा असंतोष लोकशाहीमध्ये या पद्धतीचा निर्माण होणं, दिवसाढवळ्या लोकशाहीचा खून होणं, याची दखल या निमित्तानं या दोन्ही संस्थांनी घेतली पाहिजे, या संविधानिक संस्थांनी घेतली पाहिजे। ही भूमिका आता महाराष्ट्राच्या जनतेची आहे आणि म्हणून या पद्धतीच्या ठरावाची मोहीम आणि मॉक पोलिंगचं दृष्टिकोन ठेवून लोक काम करतात, तर याची दखल घेतली गेली पाहिजे। ही भूमिका काँग्रेस पक्षाची आहे। अजूनही त्यांचा कुठला प्रोग्राम आलेला नाही, आला की आम्ही तुम्हाला कळवू। नाना काल तुम्ही बहिष्कार घातलात, रात्रभरात असं काय गणित फिरलं की आज शपथविधी घ्यावी लागली? मला एक कळत नाही, प्रश्नच तुम्ही असा विचारला की त्या प्रश्नाचं तुम्हीच उत्तर दिलं पाहिजे असं मला वाटतं। कारण की मूळ प्रश्न असा आहे की आत्ताच ते जो पहिला प्रश्न विचारला त्या प्रश्नावरच मी सांगतो की जनतेच्या भावना आहेत की हे जे सरकार आहे जनतेच्या मतातलं नाही, आमची मतं चोरली गेलेली आहेत। रात्री 76 लाख जे मतं वाढली तिथंच हा सगळा सगळी दाळ काळी झालेली आहे। त्यामुळे लोकांच्या भावना आहेत आणि जनभावना मांडणं त्याच्यासाठी हे सभागृह आहे, त्यानिमित्तानं हे विधानसभा आहे, त्यानिमित्तानं लोकसभा आहे, आणि त्या दृष्टिकोनातून जनभावना मांडण्याचं काम आम्ही काल केलेलं आहे। आम्ही निवडून आलेले आमदार आहोत, आता विधानसभेतही ही लढाई आम्ही लढू आणि रस्त्यावरची लढाई लढू। त्यामुळे आज जो काही प्रोग्राम होता त्या आधारावर आज आम्ही सगळ्या आमदारांनी शपथ घेतलेली आहे। नाना, जिस तरीके से मरकटवाली में वहाँ पर एक तय किया गया कि हम प्रस्ताव पारित करके और लोग चुनाव आयोग को भेजेंगे, इससे क्या आपको लगता है कि चेंजेस होगा? जिस तरीके से बिल्कुल आखिरी मेरा वोट वो मेरा अधिकार है। वोट मारने के बाद हमारा कोई अधिकार ही नहीं बचता है। आज किसान दिल्ली की सीमाओं पे अपने अधिकार की मांग लेके आए। केंद्रीय कृषि मंत्री कहते हैं कि हम एमएसपी का कानून नहीं बना। किसानों की मांग है कि सरकार ने एमएसपी का कानून बनाना चाहिए। ये जनभावना है, सरकार ने जनभावना का आदर करना चाहिए। देश में बेरोजगारी बड़े पैमाने में बढ़ी है, बेरोजगारों ने मोर्चा निकाला, उनको भी लाठियों से मारा गया। किसानों को गोलीबारी की गई, उनको भी लाठी से मारा गया। तो एक वोट मारने के बाद उनका अधिकार ही बचता नहीं, तो मेरा वोट सही सलामत है या नहीं है, और मेरा वोट मैं जिसको वोट मारता हूँ, जिस विचारधारा को मार रहा हूँ, वो उसी को जा रहा है कि नहीं, ये शंका अगर मन में आती है तो यही मेरा व्यक्ति स्वतंत्र के ऊपर मेरा उसका वायलेशन हो रहा है। और इसलिए जनता की ये भूमिका है कि हमारा वोट अब बैलेट पे होना चाहिए, मशीन में नहीं होना चाहिए। ये जनता की भावना है, और वही भावनाओं को लेके मरकटवाड़ी में जिस तरह से लोगों ने मॉक पोलिंग करने की भूमिका ली, खुद का कंट्रीब्यूशन हुआ के लोगों ने किया, लेकिन चुनाव आयोग और राज्य की सरकार ने पुलिस के दबाव के आधार पर उनके बूथ कैप्चरिंग कर लिया, उनके ऊपर गुन्हे दाखिल कर लिया। आखिर तुम लोगों के अधिकार का हनन कैसे कर सकते हो? और इसलिए उस गांव के लोगों ने, मरकटवाड़ी के नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में ये भूमिका अब हर गांव में शुरू हो गई है। हर गांव में ग्राम सभा का ठहराव लेने का काम शुरू हुआ है। जो संस्था हो, जिला परिषदा हो, नगर पालिका हो, यही संस्थाओं में भी अब ठहराव लेने का काम शुरू हुआ कि अभी आने वाले सभी चुनावों में वोटिंग ये
बैलेट पे होना चाहिए, ये मांग महाराष्ट्र में से सब तरफ से शुरू हो। राहुल गांधी कब तक आ रहे हैं और एक सवाल, राहुल गांधी कब तक आ रहे हैं और महाराष्ट्र के नेता जो कांग्रेसी नेता हैं वो कब मरकटवाड़ी जा रहे हैं क्या? देखो, हमने हमारा एक जत्था जाके आया है, हमने वहाँ के पूरे डिटेल्स लिए हैं, वहाँ के लोगों की भावनाओं को हमने समझा है। हमारे राज्य के प्रवक्ता अतुल लोंढे जी और उनकी एक टीम मार्कंडवाड़ी जाके आ गए हैं। उसके बारे में पूरा डिटेल्स हमने हमारे नेता राहुल जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को हमने दिया है। उन्हें पूरे डिटेल्स मांगा था और डिटेल के बाद अभी तक उनका कोई प्रोग्राम हमारे पास आया नहीं है। जैसे ही प्रोग्राम आएगा तो हम आपको खबर करेंगे। सर, लातूर में वक्फ बोर्ड ने 103 किसानों को नोटिस भेजा है, सर क्या कहना चाहेंगे इसमें? वो किसान ऐसे हैं जो जनरेशन से उस जगह पर खेती करते आए हैं और अब वक्फ बोर्ड जो है वहाँ पर अपना अधिकार जमा रहा है, इसे कैसे देखते हैं और क्या कहना है? देखो, ये स्थिति किस आधार पर वक्फ बोर्ड ने नोटिस भेजा है, क्या उनके अधिकार है क्या नहीं है, इसकी डिटेल मेरे पास आज अभी नहीं है, तो इसलिए मैं उस पर अभी चर्चा करना और उसका जवाब देना ये स्वाभाविक नहीं हो सकता है। मेरे पास डिटेल में मंगा लेता हूँ। अगर किसानों की ज़मीन है, वह खेती करते हैं और उनकी ज़मीन अगर वक्फ बोर्ड अपने कब्जे में लेना चाहती है, अगर 7/12 इनका किसानों का होगा, उनकी मालकियत होगी, तो ये वक्फ बोर्ड को वक्फ बोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन मेरे पास डिटेल नहीं है, तो उस पर अभी मैं कोई वक्तव्य नहीं करूँगा। नाना भाऊ, महाविकास आघाड़ी की अगर बात करें तो कल समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने खुलेआम उद्धव ठाकरे को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि वो बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो क्या उद्धव ठाकरे कंफ्यूज्ड हैं महाविकास आघाड़ी में, या आप लोगों की जो विचारधारा है भले मैच नहीं करती है लेकिन सहयोगियों के आइडियोलॉजी का ख्याल नहीं रखा जा रहा है क्या? देखो, अबू आजमी जी को मैंने आज भी ढूंढा, आज भी वो हाउस में नहीं थे। अगर वो मुझे आज मिलते तो मैं उनसे बात करके दोनों हम लोग आपके सामने आते, लेकिन मेरे से उनसे बात नहीं हुई। मैं कल भी आपको बोला था की हम उनसे बैठ के बात करेंगे और बाद में आपसे चर्चा करेंगे। नाना, आता मुख्यमंत्र्यांची देखील तुम्ही भेट घेतलेली आहे, एकूणच काय नेमकी चर्चा झाली आहे? विरोधी पक्षासंदर्भात काही मागणी होते आहे महाविकास? आज विधानसभा अध्यक्षाचं फॉर्म भरायची आखरी वेळ होती 12 वाजता। आम्ही 11:30 वाजता माननीय मुख्यमंत्र्यांना भेटलो। आमचं महाविकास आघाडीचं एक डेलिगेशन आम्ही त्या ठिकाणी होतो। महाराष्ट्रामध्ये परंपरा राहिलेली आहे की विधानसभेचं अध्यक्षपद हे निर्विरोध निवडून आलं पाहिजे आणि ती परंपरा कायम राहावी, या दृष्टिकोनातून आम्ही त्यांना भेटलो आणि त्यांच्याशी चर्चा केली। नाना, आप अपोजिशन ने क्या बातचीत की है? क्या डिप्टी स्पीकर और अपोजिशन लीडर के तौर पर विपक्ष का आदमी होना चाहिए? क्या सीएम से इस बारे में या सरकार के नेताओं के साथ बात हुई है क्या? देखो, हमने बात रखी है कि जो महाराष्ट्र की विधिमंडल के कामकाज की जो परंपरा रही है आज तक, वो परंपराएं हमेशा बनी रहे। हमारे वैचारिक कितने भी मतभेद हो, लेकिन संस्था ये जो होती है, ये संस्थाओं का ये व्यवस्था ये चलती रहती है और ये परंपराएं चलती रहना चाहिए। और इसलिए अपोजिशन के पास डिप्टी स्पीकर का ये पोस्ट होना चाहिए। अपोजिशन लीडर की जो अभी कानूनन जो प्रॉब्लम हुआ है उसको कैसे ये कर अपोजिशन लीडर कैसा बनाया जाए, उसके ऊपर चर्चा शुरू है। तो मुझे लगता है कि हमने दोनों बात रखी है उनके पास। मुझे लगता है कि उन्हें सकारात्मक जवाब दिया है और ये परंपरा है वो कायम रखेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिरें जल रहे हैं, घर जल रहे हैं, मंदिर जो तोड़े जा रहे हैं उस पर ये गलत हो रहा है और इसका कोई समर्थन नहीं करेगा। लेकिन देश में मणिपुर और ये कई राज्यों में जिस तरह से तबाही चल रही है, इंसानियत ख़त्म हो रही है, ये भी उतनी ही महत्व की है और इसके तरफ भी देश की सरकार ने ध्यान देना चाहिए। ये मांग कांग्रेस पार्टी करती है। नाना भाव, विपक्ष के बहुत बड़े नेता हैं। एक सवाल काफ़ी अहम हो जाता है, चुनाव बहुत सारे नेता आपके हार गए, चाहे कांग्रेस हो, शिवसेना हो या आपके जो सहयोगी अन्य दल हैं। आप लोग क्या मार्कंडवाड़ी के किसानों के या मार्कंडवाड़ी गांव के भरोसे बैठे हैं? आप अगले दिन जा करके आप लोगों ने आंदोलन क्यों नहीं किया? क्यों आप लोग राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी आएंगे तो हम आंदोलन करेंगे? क्या अगर आप लोगों को शक था तो उसी रात आप लोग सड़क पर क्यों नहीं उतरे या अगले दिन क्यों नहीं उतरे? क्या आप लोगों को किसी से डर था क्या?
कि अपनी ही सीटों को लेकर के आप सड़क पर नहीं उतरे? महाराष्ट्र की जनता विपक्ष पर विश्वास कैसे करेगी? मुझे आपके सवाल का पे ही मेरा ताजुब है कि आप सवाल ही ऐसे कर रहे कि उसका जवाब क्या दे। आपको याद ही नहीं होगा और आपकी मीडिया दिखाती नहीं होगी। हर जिले में ईवीएम मशीन के बारे में आंदोलन महाविकास आघाड़ी ने हर जिले में किया है। नहीं है तो आपके पास हम पूरी पेपर नोट हम भेजते हैं, वो भेजते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको और भेज देता हूँ। चाहिए पेपर तो अब मीडिया ने नहीं दिखाया होगा तो हमारा गलती नहीं है, मीडिया का काम था। रहा दूसरा इशू, हमने सवाल खड़ा किया दूसरे दिन कि जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है 5 बजे के बाद 76 लाख वोटिंग जो बढ़ी है, इसके ऊपर हमने तुरंत ऑब्जेक्शन लिया। हम चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग के पास कंप्लेंट की, राज्य के की। आपको ही सवाल करता हूं कि परंपरा रही है कि चुनाव जिस दिन होता है उसी रात को या दूसरे दिन सुबह चुनाव आयोग ने प्रेस लेना चाहिए और सभी स्थिति को अवगत करना चाहिए। ये चुनाव आयोग की जवाबदारी रही है। मैं आपको सवाल करता हूँ, चुनाव आयोग ने लिया आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? नहीं, अभी तक। तो फिर क्यों नहीं लिया? तो क्यों नहीं आपने दिखाया? क्यों नहीं बात की उनसे? वो परंपरा है क्यों तोड़ी गई? आपको पता है डाटा गायब कर डाला। अभी हमारे पास स्क्रीनशॉट है उसके पास, उनकी जो पहले वाली जो डाटा है। अभी तुम देखो उनके इसमें उन्हें सब डाटा गायब कर दिया। क्यों छुपा रहे हो? हमने तो सवाल खड़े किए थे, सवाल हमने खड़े किए, लेकिन आप दिखाने में कम पड़ रहे हो तो हम क्या करें उसके लिए? और हम लोग जब लोकतंत्र की बात करते हैं तो पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, इसमें कि लोकतांत्रिक व्यवस्था ख़त्म हो रही है। अब आज आपने टाइम्स ऑफ इंडिया देख लो, हिंदू पेपर जो राष्ट्रीय बड़े बड़े पेपर जो है, सभी पेपर ने पाकिस्तान के बारे में और देश में जो अभी लोकतंत्र चल रहा है, जैसे वहाँ का लोकतंत्र खतरे में है वैसे अब हिंदुस्तान का लोकतंत्र खतरे में है। इस तरह का आर्टिकल हिंदू ने भी लिखा है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी लिखा है। सभी बड़ी बड़ी पेपर्स में आज के इसमें आपको बड़े बड़े आर्टिकल देखने मिल रहे हैं। हम ही नहीं तो पूरे विश्व देश के लोकतंत्र के ऊपर सबकी नज़र है। पाकिस्तान जैसा देश लोकतांत्रिक व्यवस्था में खत्म हुआ, हिंदुस्तान खत्म होते जा रहा है। वही बात आज हिंदू ने लिखी है, वही बात आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखी है। तो हमारा अकेले का कहना नहीं, हम हमारे इससे आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने अब मोर्चा निकालने का भी बैन कर दिया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, क्या ये लोकतंत्र में सही है? हमारी बात रखना है और हमें मोर्चा निकालना है, उसके लिए गवर्नमेंट बैन कर सकती है? ये बड़े इशू है। इसलिए अपोजिशन के एग्ज़ाम लेने से हम चौथा स्तंभ की भी जो जवाबदारियां है, वो चौथा स्तंभ की भी जवाबदारी को हम लोगों ने निभाना है। हम लोग हमारे तंग से कर रहे हैं। हमारा हर जिले में हमने जो वोटिंग जो हुई है उसके बारे में हम लोगों ने सब जगह आंदोलन किया है। हमारी चल रही है। मैं खुद चुनाव आयोग के पास, केंद्रीय चुनाव आयोग के पास मैं खुद डेलीगेशन में गया था। हमारी पूरी कोशिश चल रही आहे लोकतंत्र बचाने. नाना विरोधी पक्ष नेत्या संदर्भात काही बोलणं झालं आहे का तुमच्या मुख्यमंत्र्यांनी? ममता बनर्जी इंडिया अलायंस को आगे लेके जाएंगे ऐसी मांग उठ रही है. कहीं ना होगा. अभी राष्ट्रीय लेवल पे की चर्चा है, वो हमारे स्टेट लेवल की चर्चा नहीं है, तो वो लेवल मुख्यमंत्र्यांशी तुमचं जे बोलणं झालं, विरोधी पक्ष नेत्या संदर्भात काही बोलणं झालंय त्या संदर्भात? महाराष्ट्रातल्या परंपरा राहिलेल्या आहेत त्याप्रमाणेच विधानसभेचं कामकाज व्हावं, त्या पद्धतीचं अपोजिशन आणि सत्ता पक्ष या पद्धतीच्या व्यवस्था बनवून राहिल्या पाहिजेत. म्हणून विधानसभा अध्यक्षपद हे बिनविरोध व्हावं ही आपली परंपरा राहिलेली आहे. त्याच्यामुळे त्या परंपरेप्रमाणे फॉर्म पण आम्ही भरायचा नाही असं ठरलेलं होतं आणि त्याच्यामुळे आम्ही आज फॉर्म भरलेला नाही. माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना आम्ही सांगितलं की विरोधी पक्ष नेता याबद्दलची पण एक व्यवस्था या ठिकाणी असली पाहिजे. उदाहरणार्थ आम्ही त्यांना सांगितलं की दिल्ली याच्यामध्ये 3 आमदार होते भाजपचे, तरी त्या ठिकाणी आपनी विरोधी पक्ष नेता बीजेपीचा तयार केलेला होता आणि विधानसभेचं उपाध्यक्षाचं पद हे विरोधी पक्षाकडे असतं. त्यामुळे या दोन्ही जागा विरोधी पक्षाकडे मिळाव्यात अशी भूमिका आम्ही त्यांच्यासमोर मांडली आणि त्यांनी सकारात्मक उत्तर दिलेलं आहे.
त्यामुळे उद्या होणाऱ्या विधानसभा अध्यक्षाची निवडणूक ही बिनविरोध होणार. धन्यवाद.